अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपको नज़र आ गया होगा इंजन ऑयल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्तलिफ इंजन ऑयल कौन से होते हैं। ये फुली सिंथेटिक है लेफ़्ट साइड पे। इसका आप गौर से देखेंगे, ये सारा बराबर कम्बिनेशन का होता है। मतलब इसका जो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जो इसके खुलिये हैं जिससे ये बना हुआ होता है, आसान लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ, जिससे बना होता है वो सारा एक बराबर होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये इंजन के जो पार्ट्स हैं ना आपके, उनके दरमियान में बिल्कुल ऐसे रवानगी के साथ चल रहा होता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, एक आखिरी ऑयल है वो मिनरल ऑयल। ठीक है। वो अक्सर सिंथेटिक के बाद सेमी सिंथेटिक आ गया, उसके बाद फिर ब्लेंडेड आ गया। तो जितना ऑयल आप सस्ता लेते जाएंगे, उतना उसकी क्वालिटी में आप फ़र्क देखें ना, वो कितना उसके जो अंदर मॉलिक्यूल हैं, जिस चीज़ से वो बना हुआ है, वो कितनी छोटी बड़ी, उसके में कितने ज़्यादा फ़र्क हैं। अब ये देखिए ना, एक साइड पे, अब राइट साइड पे आप देखें तो ये सिंथेटिक ऑयल है। ठीक है। अब सिंथेटिक ऑयल में क्या फ़ायदा है, इंजन ऐसे रवानगी से भागता जाएगा और जहाँ से ये गुज़र रहा होगा वहाँ हर जगह पे बराबर ही फासले रखेगा। ठीक है। मतलब उसको मेंटेन रखेगा। लेकिन ये जो ऊपर आप देख रहे हैं अभी दूसरी एक तस्वीर में, मिनरल ऑयल, इसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है। जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो साफ ज़ाहिर है वो सारा, तो लोड जो है वो सारे के बराबर नहीं पड़ेगा, कहीं पे ज़्यादा पड़ेगा कहीं पे कम पड़ेगा। रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ये आएगा कि इंजन जो है उसमें उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है। एक वक्त आएगा जब वो, मतलब उसकी ना लाइफ कम होती जाएगी, और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि ज़ाया हो जाते हैं, यहाँ पे इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब वो जो ज़ाया हो रहे हैं इस वजह से क्या होगा, जिन पे ज़्यादा लोड है वो इंजन का जो पार्ट है वो टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छे इंजन ऑयल की पहचान क्या है? वो विस्कोसिटी अपनी मेंटेन रखता है। ठीक है। उसमें ये अब देखें, आप थिकनेस पे बात आ गई। ठीक है। आपने इंजन ऑयल डाला, मिसाल के तौर पे एक अच्छा ऑयल डाला 0.5, ये बहुत ही पतला होता है। खैर हमारे पाकिस्तान में 0.20 होता है, या 5.20 सबसे अच्छा ऑयल है। फ़ायदा क्या है? आपका वो ऑयल पतला है, वो पतला ऑयल जो है उसकी जो मोटाई है वो कम होने की वजह से इंजन के जो पार्ट्स हैं वो आसानी से दौड़ेंगे, वो भागेगा इंजन। अब उसके भागने से क्या फ़ायदा होगा? जितना वो आसानी से दौड़ेगा, जितना आसानी से चलेगा, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है आपको कि आपके इंजन पे लोड कम होगा। पिस्टन को काम करना, मतलब कम काम करना पड़ेगा। पिस्टन को थोड़े लोड के साथ, यानी कम से कम इंजन के ऑयल का लोड नहीं उठाना पड़ेगा। जो उसके पार्ट्स हैं उनके दरमियान रगड़ कम होगी। जितनी रगड़ कम होगी इतनी इंजन आसानी से चल सकेगा आगे की तरफ। ये आप देखें इस तस्वीर में, आपको ज़रा क्लियर होएगा कि मतलब आप 20-50 ऑयल डाल रहे हैं, वो जब एक ख़ास गर्म होने के बाद इंजन फुल गर्म हो गया है, उसके बाद भी उसकी मोटाई ऊपर है, तो अब वो क्योंकि मोटा रह गया है, उसकी विस्कोसिटी लेवल ज़्यादा है। उसकी विस्कोसिटी लेवल ज़्यादा है, इंजन को घुमाने के लिए, क्रैंक को घुमाने के लिए, पीसेस को घुमाने के लिए, पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए, केम को घुमाने के लिए, हर पार्ट को घुमाना है ना जब आपने, तो साफ ज़ाहिर उसके लिए पेट्रोल लग रहा है। ठीक है। इंजन पे लोड पड़ रहा होगा। लेकिन एक दूसरी जगह पे जब ऑयल देखते हैं 5.20, तो 5.20 या 10.30 या 10.40, यहाँ पे 15.40 लिखा हुआ है, तो वो 10.40 में उसको कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर 10.40 होता है। आपके इंजन पे लोड कम हो गया, इंजन रिलैक्स हो गया। ठीक है। यानी जो आपने पेट्रोल इस्तेमाल करना है वो आगे चलाने के लिए करना है, ना कि इंजन के पार्ट्स को आपस में सही तरह घुमाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक प्रेजेंटेशन है छोटी सी मैंने डाली है कि गाड़ी जब चल रही होती है, ठीक है, तो उसका इंजन ऑयल कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है। अब और उसकी अहमियत क्या है, इंजन ऑयल ज़रूरी क्यों है। मिसाल के तौर पे ये आप देखें, चैम्बर है नीचे। ठीक है। चैम्बर में ऑयल है, यहाँ से एक फ़िल्टर लगा होता है, मतलब वो नीचे एक उसमें चीज़ उन्होंने डिप की होती है चैम्बर में, उसने ऑयल खींचा, ऑयल गया फ़िल्टर में, मतलब ऊपर ऑयल पंप लगा हुआ, ये जो गोल घूम रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑयल पंप है।
इसने चैम्बर से ऑयल फेंका, सबसे पहले कहाँ फेंका? ऑयल फिल्टर में। जब ऑयल फिल्टर में मोबिल ऑयल चला गया, वहाँ से वो क्रैंक में गया, वहाँ से वो पिस्टन्स पे गया, वहाँ से वो केम पे गया, इंजन के सारे हिस्सों पे गया। ठीक है, यही बात मैं पीछे भी की आपको बताइए कि अगर वो ऑयल बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो जो इंजन के हिस्से आपस में दौड़ रहे हैं ना, उनके दौड़ने के दरमियान में वो रुकावट बनेगा। जितनी ज़्यादा रुकावट होगी, इतनी फ्यूल एवरेज कम होगी और इतनी जल्दी वो चीज़ें घिसेंगी। देखिए ना, दो चीज़ें आपस में घिस रही हैं, ज़्यादा ज़ोर लग रहा है उनका, उनके दरमियान में आपने कोई चीज़ रख दी है तो वो जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी, उनके ज़्यादा नुकसान होगा। फिर एक वक्त आएगा कि वो जल्दी नई डलवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने अच्छी चीज़ की है, अच्छा ऑयल डाला है, पतला ऑयल डाला है, तो वो कम घिसेगी हर चीज़, और उसकी फ्रिक्शन कम होगी, इंजन ज़्यादा भागेगा। ये छोटी सी बात, ये फ्यूल पंप है, सॉरी ऑयल पंप है, मोबाइल ऑयल पंप। ये किस तरह काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको बहुत अच्छी बात समझ आएगी, एक बहुत अहम बात समझ आएगी। क्या होता है, आपके इंजन ऑयल में किसी ने गलती से मोटा ऑयल डाल दिया, मिसाल 20-50 डाल दिया। अब ये देखें, इंजन का जो ऑयल पंप है उसके अंदर क्या लगा होता है। ये बिल्कुल छोटे से ना फ़ैन टाइप होता है। अब इस फ़ैन टाइप का काम क्या है, जैसे ये घूमता है नीचे से ऑयल को उठाता है और ऊपर फेंकता है। अगर आपने इसमें एक दफ़ा मोटा ऑयल डाल दिया है, या 2 दफ़ा या 5 दफ़ा या 10 दफ़ा कुछ अरसे के लिए मोटा ऑयल डालते रहें, जब वो मोटा ऑयल डालते रहेंगे ना आप, उस नुकसान क्या होगा, ये इसकी जो बॉर्डर हैं वो घिस जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। फिर आप जब उसके अंदर पतला ऑयल डालेंगे वो उसको उठाने में नाकाम हो जाएगा, और इस तरह क्या होगा, इंजन की चेक लाइट ऑन हो जाएगी, ऑयल की लाइट जो है फ़िल्टर से क्रॉस की वो ऑन हो जाएगी, तो ये नुकसान हो जाएगा, और गाड़ी का इंजन जो है वो सीज़ भी मार सकता है, या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर उस सूरत में आपको ऑयल पंप जो है वो फ़ौरन चेंज करवाना चाहिए। मोबाइल ऑयल फ़िल्टर अगर आपका चौक है तो भी आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, ऑयल पंप कमज़ोर हो गया है तो भी ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटा ऑयल एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 5 दफ़ा या काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप एकदम पतला ऑयल डाल दें तो भी इंजन ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ऑयल पंप पतले ऑयल को उठाने के काबिल नहीं रहा। उसको, उसका जो साइज़ है, उसके जो दरमियानी फासले हैं, वो मोटे ऑयल को ही खींच सकते हैं, अब वो पतले ऑयल को ऊपर नहीं खींच सकेंगे। ये आप देखें ना, नीचे से मोबाइल ऑयल निकला सारा फ़िल्टर से गुज़र कर। अब देखें फ़िल्टर में कचरा कैसे साफ़ होता है, यानी फ़िल्टर कितना है, हमें इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर है वो हमें वक्तन फ़क्तन चेंज करवाना चाहिए। अगर हर बार नहीं तो कम से कम एक बार छोड़ के अगली बार तो लाजमी चेंज करवाएं। ये देख रहे हैं इसमें कचरा इकट्ठा हो रहा है। जब ये कचरा, अगर खुदा न खास्ता इतना सा कचरा आपकी गाड़ी के इंजन के किसी पार्ट में चला जाए ना, तो इंजन ख़राब हो सकता है। तो सोचें, मोटा ऑयल जो है वो जब जाता होगा तो वो इंजन को कैसे ख़राब करता होगा। ठीक है, जब भी कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है तो वो 20-50 को तो गिनता ही नहीं है, 10-40 या 15-40 को अच्छा ऑयल समझा जाता है। तो ये जो डर्टी ऑयल केमिकल्स थे अंदर, तो जो वियर टियर हुई थी इंजन में, वो सारी ऑयल फ़िल्टर के अंदर इकट्ठी हो गई। इसके इकट्ठे होने से ये फ़ायदा हुआ कि आपका इंजन जो है वो अच्छे ऑयल के साथ चला और वो सही रहा। अब अगली बात जो है वो हेड सील्स के बारे में। ये हेड सील्स, मिसाल के तौर पे एक इंजन जो है वो सुबह सुबह आप स्टार्ट करते हैं, धुआं मारता है। ठीक है, धुआं मारने की वजह क्या है, ये हेड सील्स आप देख रहे होंगे, इसके अंदर होता है वाल। वो वाल इसके अंदर चलता रहा, इसको हीट लगती रही, ये हार्ड हो गई। आपने रात को गाड़ी खड़ी की, जैसे ही आपने रात को गाड़ी खड़ी की, आप इंजन जो चला के लाए हैं उसका ऑयल बहुत पतला हुआ होता है, जितना वो ज़्यादा दौड़ के आती है इतना पतला होता है। इसके जो बॉर्डर हैं, आगे एक तस्वीर आएगी, इसके जो बॉर्डर हैं वहाँ से वो जो इंजन ऑयल है वो लटक गया नीचे हेड वॉल्स के ऊपर। आपने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, वो नीचे पिस्टन पे गया, बर्न हुआ, ख़त्म हो गया। इससे ऑयल कम नहीं करेगी गाड़ी, लेकिन जब आप सुबह के टाइम स्टार्ट करेंगे तो एक दफ़ा आपकी गाड़ी क्या करेगी, धुआं देगी। ठीक है, ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं है,
लेकिन अगर आप इससे आप एलर्जी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये हेड सील्स चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, आप अक्सर आप पूछते हैं इंजन फ्लश करना चाहिए कि नहीं। भाई आपने पीछे हेड सील्स देखी हैं, आगे एक और तस्वीर है उसमें आपको हेड सील्स नज़र आएंगी। अगर आपकी हेड सील्स कमज़ोर हो चुकी हैं लेकिन उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जो पुराना इंजन का डिपॉजिट था, ग्रीसिंग थी, वो हुई हुई है, वो बैठी हुई है। इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ इंजन के पार्ट्स हैं उनके अंदर ग्रीसिंग बैठी हुई है, टैपट कवर हैं, इंजन आपका ज़्यादा पुराना हो गया, उसकी जो नीचे सील्स हैं, सीलों के अंदर भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हुए हुए हैं। जैसे ये हेड सील देख रहे हैं, इसके बॉर्डर में कुछ बैठा हुआ है। भाई अगर आप खुदा न खास्ता इंजन फ्लश करते हैं या आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं और इंजन ऑयल आप बहुत अच्छा डालते हैं जो जिसकी इंजन की सफाई करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेगी, इंजन को साफ़ करेगी। लेकिन जब वो साफ़ करेगी तो आपकी वो जो सील्स नीचे मेन इंजन की सील्स, टैपर्ड कवर की सील, ये हेड वॉल्व की सील्स, इन सारी सील्स के आसपास जो कुछ इकट्ठा हुआ है और जो इसके अंदर डिपॉजिट्स थोड़े बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, जम गए हुए हैं, वो सारे हो जाएंगे साफ़। और अगर इंजन वाकई सही तरह साफ़ हो गया और आपका फ्लश बहुत अच्छे तरीके से काम कर गया तो भाई इंजन की सील्स लीक हो जाएंगी, मेन सील भी लीक हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखें।